नहीं महालया की सुबह सुबह अभी सूरज भी नहीं निकला था, पर अनिका की नींद खुल गई। उसे दादाजी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये क्या है, उसने सोचा। वो धीरे से अपने बिस्तर से उठी और दादाजी के कमरे की ओर गई। दादाजी रेडियो पर कुछ सुन रहे थे और हाथ जोड़कर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। दादाजी, ये क्या है? अनिका ने धीरे से पूछा। दादाजी ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बिठाया और कहा, ये महालया है मेरी बच्ची। आज का दिन हमारे पूर्वजों को याद करने का दिन है। हम उनके लिए तर्पण करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। अनिका ने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। उसे लगा जैसे वे सब कहीं आसपास ही हैं, उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दादाजी ने आगे बताया, और आज ही के दिन महालया के साथ पितृपक्ष का अंत होता है और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। आज ही माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। वो अपने बच्चों के साथ आती हैं ताकि हम सब पर अपना आशीर्वाद बरसा सके। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जो तुम रेडियो पर सुन रही हो वो महिषासुर मर्दिनी है। ये माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अनिका को अब सब समझ आ गया था। महालया सिर्फ पूर्वजों को याद करने का दिन नहीं था, बल्कि माँ दुर्गा के आगमन का भी शुभ संकेत था। यह अतीत को सम्मान देने और भविष्य का स्वागत करने का दिन था। दादाजी ने अनिका का हाथ पकड़ा। चलो, अब हम दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। महालया के साथ उनके घर में उत्सव का माहौल शुरू हो चुका था। अनिका और दादाजी ने मिलकर दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने घर की सफाई करने का सोचा। दादाजी ने अनिका को एक छोटा सा कपड़ा दिया और कहा, चलो हम सब मिलकर घर को चमका देते हैं, ताकि माँ दुर्गा जब आए तो उन्हें सब कुछ सुंदर लगे। तभी अनिका की माँ वहां आई। उनके हाथ में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की ट्रे थी। काम के बीच में थोड़ा आराम भी जरूरी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। माँ ने बताया कि दुर्गा पूजा में नए कपड़े, पंडाल घूमना और दोस्तों से मिलना कितना मजेदार होता है। दादाजी ने अनिका को बताया, दुर्गा पूजा में हम माँ दुर्गा की सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। ये मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ हैं। अनिका ने सोचा कि माँ दुर्गा की मूर्ति कितनी सुंदर होगी। वो अपनी कल्पना में एक बड़ी और रंगीन मूर्ति देखने लगी। अगले दिन वे सब दुर्गा पूजा के लिए नए कपड़े खरीदने बाजार गए। बाजार में चारों ओर रौनक थी। अनिका ने एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का लहंगा चुना। ये माँ दुर्गा के रंग जैसा है, उसने कहा। बाजार से लौटते समय वे एक पंडाल के पास रुके, जहां कलाकार माँ दुर्गा की मूर्तियां बना रहे थे। अनिका ने देखा कि कलाकार कितनी मेहनत और प्यार से मूर्तियां बना रहे थे। उन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने समझाया, ये पंडाल हमारे लिए एक मंदिर की तरह होते हैं। यहाँ हम सब मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा का पहला दिन आ गया। चारों ओर खुशियां और उत्सव का माहौल था। पंडाल में अनिका ने माँ दुर्गा की सुंदर मूर्ति देखी। मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी जैसे वो अभी बोल पड़ेगी। अनिका और उसके परिवार ने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को प्रणाम किया। अनिका को लगा कि माँ दुर्गा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। महालया से शुरू होकर दुर्गा पूजा तक अनिका ने समझा कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने परिवार, अपने पूर्वजों और अच्छाई पर विश्वास का उत्सव है।